नाउ वी विल स्टार्ट एंड वी विल सी कि कैसे हमें एक एम्प्यूल को, ग्लास एम्प्यूल को, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि एमसेट है, ग्लास एम्प्यूल है, हम लोग इसको कैसे ओपन करेंगे। सो बिफोर प्रिपेयरिंग या विड्रॉइंग एनी मेडिकेशन हमें हैंड वॉश करना है, और हैंड वॉश करके जो भी हमारे डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं हम वो पहन सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने नहीं पहना है, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब हम पेशेंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो वी प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, और हमारी वजह से उन्हें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वी विल यूज़ ग्लास एम्प्यूल। ग्लास एम्प्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द क्लीनिंग। उसके बाद जब हमने उसे क्लीन कर लिया है, ग्लास एम्प्यूल्स वेरियस टाइप्स के आते हैं, और ये जो एम्प्यूल है इसमें मार्किंग है, दैट मीन्स इट कैन बी क्रैक्ड ओपन। तो उसके लिए हम लोग ये गॉस पीस का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट शुड नॉट स्कैटर द ग्लास, जो भी पार्ट हो रहा है वो स्कैटर ना हो। और दूसरी बात, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। स्टाफ नर्सेस का सेफ्टी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पेशेंट का। तो वेन एवर वी आर क्रैकिंग इट ओपन, तो उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और हम ऐसे ना करने की बजाय वी पॉप इट ओपन इन अ, तो आप देख सकते हो जो ग्लास का ऊपर का पार्ट है इसमें आपके पास है, और आप इसे अब वैसे ही डिस्कार्ड करेंगे जो हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं, ग्लास को इन द ग्लास बिन एंड गॉस पीस को येलो बिन में। ठीक है, अब हम इसे प्लेस करेंगे, और विड्रॉ करने के लिए मैंने इसे अभी ओपन किया है। जब हम सिरिंज को अनकवर कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर नीडल डिस्कनेक्ट हो गई है तो हम उसे उसी में अंदर ऐसे करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल टच ओनली द प्लंजर, इस पार्ट को ही हम टच करेंगे, उसके शाफ्ट को या बेवल को टच नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो, आप उसे देख सकते हो कि वो इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। अदरवाइज वेरियस सिरिंजेस आते हैं। नाउ दिस वाइल हैज़ बीन लोडेड, ग्लास एम्प्यूल हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब इस मेडिकेशन पे हम प्लेस करेंगे इंजेक्शन एमसेट। हमने इसका लोडिंग टाइम 3 PM इस पर मेंशन करके डेट और टाइम हम इसे फिर इसमें अपने इंजेक्शन ट्रे में रख सकते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि नाउ वी हैव टू टेक दिस एंड गिव इट टू द पेशेंट, हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब ये भी एक ग्लास एम्प्यूल है, पर इसमें मार्किंग नहीं है, उसके लिए हम इट इज़ अनदर एम्प्यूल। अब इसको हम पहले वैसे ही जो हम लोग ने इसमें प्रोसीजर में किया है इसे वाइप करेंगे। उसके बाद नाउ एज वी कैन सी दिस इज़ अ वाइल एंड इसके ऊपर एल्यूमिनियम कवरिंग है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कटर से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इसे अगेन वी विल वाइप इट विद अल्कोहल स्वैब, डिस्कार्ड करेंगे एंड वी विल लेफ्ट इट फॉर 30 सेकेंड्स ताकि वो ड्राई हो जाए, और मीनवाइल हम अपना सिरिंज से फिर उसको लोड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन एंड लोड अ वाइल। अब फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये एक पाउडर्ड फॉर्म ड्रग है। जैसे कि हम लोगों के पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं वार्ड में, हमने एग्जाम्पल भी लिया था, तो एग्जाम्पल में इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सिन का एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने, तो वो भी ऐसे ही पाउडर्ड फॉर्म है, और दे आर अनप्रिपेयर्ड ड्रग। नाउ वी हैव टू डाइल्यूट इट विद डिस्टिल वाटर, जो कि उसी के पैक में अवेलेबल है, और उसके बाद हम उसे डाइल्यूट करके देन वी विल गिव इट टू द पेशेंट एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। अब जो भी हमारा वाइल है ये इजीली पॉप ओपन है, और हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अगेन हम इसे भी प्रॉपरली अल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे,
और उसे डिस्कार्ड करेंगे। 30 सेकेंड के लिए हम इसे रोकते हैं, तब तक वो ड्राई हो जाएगा और वी विल अनकवर आवर सिरिंज। हमें 5 ml की इसलिए ली है क्योंकि 5 ml ड्रग इंस्टिल करना है हमें उसमें। नाउ वी आर गोइंग टू डाइल्यूट द ड्रग। हमने 5 ml डिस्टिल वाटर लोड कर लिया है और इसका जो टिप है उसे हम लोगों ने डिसइंफेक्ट कर लिया था विद अल्कोहल स्वैब। अब जब हम लोगों ने इसमें डाइल्यूट कर लिया है सॉल्यूशन को, ठीक है, अब आप देख सकते हो ड्रग प्रिपेयर हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने 5 ml जितना हमें ड्रग विड्रॉ करना होता है उतना ही हम एयर पुश करते हैं। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो नीडल का बेवल है वो ऊपर होता है 1। जब हम इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो 45 डिग्री पे करके और उसके बाद हम इसे पुश करते हैं। तो जो ड्रग विड्रॉल है वो इजी हो जाता है। नाउ एज यू कैन सी वी हैव प्रिपेयर्ड द ड्रग। और ड्रग पे प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेट एंड टाइम व्हेन इट वाज प्रिपेयर्ड और उस पर मार्क कर दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे लेवल्स हैं उस पर हम लोग प्लेस नहीं करेंगे, जो टैग है हम लोग अपोजिट साइड प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे इंजेक्शन ट्रे में प्लेस करके एंड देन वी कैन टेक इट टू द पेशेंट और उसको हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं एज़ पर द कैलकुलेशन, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन अभी किया है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 5 ml ड्रग है तो उसको हम लोग पर रेट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिप्लेस द आर्टिकल्स। और आर्टिकल रिप्लेसमेंट में वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी आर फॉलोइंग ऑल द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द NABH। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पेपर बैग है, पेपर बैग में वी आर प्लेसिंग ऑल द जनरल जो भी हमारे रैपर्स हैं हम उसको प्लेस कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको ब्लैक बिन में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट किडनी ट्रे में हम लोगों का जो भी वेट वेस्ट है वो हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें जितने भी कॉटन हैं, कॉटन स्वैब्स, वेट अल्कोहल स्वैब्स हैं जो कि हम लोगों ने यूज़ किए थे वाइप करने के लिए, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे येलो में। नेक्स्ट आता है आपका नीडल इज़ अ शार्प, ठीक है, उसको हम नीडल कटर से कट करके इंसिनरेटर में बर्न करके इफ़ इन केस अवेलेबल है, नहीं है तो वी विल डिस्कार्डेड इन अ वाइट बिन जो कि शार्प्स के लिए होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्यूल एक कट ग्लास है। तो कट ग्लास को इसको हम लोग फिर जो भी इसके पार्ट्स हैं इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे ब्लू में, ठीक है। और नेक्स्ट उसके नीचे विजिबल होगा कि वो गॉस पीस में हम लोग ने क्योंकि वैसे ही पॉपअप ओपन किया था तो वैसे ही प्लेस्ड है, तो गॉस पीस को हम डिस्कार्ड करेंगे येलो में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और इसके अलावा अगर आपके पास सिरिंजेस होती हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसे आर्टिकल्स है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ही डिस्कार्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके पास आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसी समय उसे फॉलो करते हुए किसी और पे नहीं डिपेंड करना है, उसी समय उसे डिस्कार्ड करना है। और जो भी मेडिकेशन इफ़ इन केस आपको यूज़ करना है आगे के लिए प्लेस करना है तो हम उसे मार्क करके पूरा मार्क करके प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में जब हम लोगों ने पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर कर लिया है उसके बाद वी विल गो ऑन टू द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में जब हम देखते हैं कि पेशेंट का नेम प्रॉपर्ली, जो भी चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा प्रॉपर डिटेल्स होना चाहिए पेशेंट का, जिससे पता चलता है कि ये चार्ट इस पेशेंट को बिलोंग करता है। तो वहाँ पे नेम हो गया, जो भी डिटेल्स हैं पेशेंट्स का वो फिल करेंगे।
उसके बाद जब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने IV मेडिकेशन दिया है, तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शन उस पर लिखा हुआ है डेट में आ गया। फिर इंजेक्शन में हमने कौन सा इंजेक्शन दिया? इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सन जो कि 150 mg IV और BD। दैट मीन्स हमारा ड्रग का फॉर्म हो गया, ड्रग हो गया, डोज हो गया, रूट हो गया एंड फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने ड्रग का मेंशन किया है। दूसरी बात आ गया टाइम, एज BD लिखा हुआ है, तो जितने टाइम पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, ये ड्रग मैंने 2 o'clock प्रिपेयर किया है तो 2:15 का टाइम मैंने इसलिए डाला है। बट जो टाइम एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं ड्रग का, हमें वही टाइम डाल के और सिग्नेचर करना है। BD है तो जो भी हम लोग हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं टाइम फ्रीक्वेंसी, तो हम वही टाइम जिस समय आपने दिया है उसे फिल करके और सिग्नेचर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिल्ड। वाई? क्योंकि इससे पता लगता है कि कोई भी ड्रग का आप कह सकते हो मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ड्रग रिपीटेशन ना हो और कोई भी मैल प्रैक्टिस फॉलो ना हो। थैंक यू सो मच।